हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की जो है स्ट्रेटजी हम देखेंगे सी यू टी यू जी 2025 के लिए। जैसे कि जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये, और इसमें मार्क्स लाना और कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रिपरेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। तो हम जो है स्ट्रेटजी के अंदर जो है कुछ बातें डिस्कस करेंगे। नंबर वन कि सिलेबस जो अभी 2025 का आया है वो न्यू पैटर्न पे, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है इसके आएंगे, मार्क्स क्या होगा, अबाउट नेगेटिव मार्किंग, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा एग्ज़ाम का, सोर्स ऑफ स्टडी क्या करेंगे, हम किस चीज़ से पढ़ाई करेंगे, और फिर देखेंगे 2024 का जो पी वाई क्यू एनालिसिस करेंगे, किस टाइप से कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और लास्ट में अंत में आपको यही बताऊंगा कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड मेक नोट्स इन ईच ऑफ चैप्टर इन डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले कि पॉलिटिकल साइंस का जो है सिलेबस क्या है। तो जो सिलेबस है इस साल का 2025 का जो रिलीज़ किया है सी यू टी एन टी ए ने, तो इसमें है नंबर वन जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें कि फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन के बारे में डिस्कस करा गया है। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल एंड कोalitions नेचर ऑफ कांग्रेस एंड मेजर ऑपोजिशन पार्टीज। तो ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है नेशंस, यानी बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, नेहरू अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग एंड लेगेसी फॉर द पार्टीशन, चैलेंज इन रिफ्यूजी रीसेटलमेंट, कश्मीर प्रॉब्लम और नेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज, ये सेकंड टॉपिक है। इसके अलावा थर्ड टॉपिक जो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिसमें 5 ईयर्स प्लान से एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर एंड राइज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसके बाद जो है टॉपिक 4 जो है इसके अंदर सिलेबस में, इंडिया एक्शनल रिलेशन, नेहरू फॉरेन पॉलिसी, चीनो इंडिया वॉर 1962 एंड इंडो पाक वॉर 1965, 1971, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड शिफ्टिंग अलायंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 5 जो टॉपिक है फिफ्थ, चैलेंज टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, जिसमें कि पॉलिटिकल सक्सेशन देखेंगे आफ्टर नेहरू, जैसे कि इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री, ये सबसे नॉन कांग्रेसमैन एंड इलेक्टोरल अपसेट 1967, कांग्रेस स्पिरिट रिकॉन्स्टिट्यूशंस, कांग्रेस विक्ट्री 1971 इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ। तो 6 टॉपिक होगा, इसमें होगा क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जिसमें सर्च फॉर द कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात, बिहार मूवमेंट, इमरजेंसी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, रेजिस्टेंस टू इमरजेंसी एंड 1977 का इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी एंड राइज ऑफ द सिविल लिबर्टी ऑफ नेशन। नेक्स्ट है टॉपिक जो होगा वो रीजनल एस्पिरेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें कि राइज ऑफ द रीजनल पार्टी, पंजाब क्राइसिस, एंटी सिख राइट ऑफ द 1984 एंड कश्मीर सिचुएशन, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स इन द नॉर्थ ईस्ट। द 8 टॉपिक जो होगा इसके अंदर होगा डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोalition पॉलिटिक्स, जिसमें कि पार्टिसिपेटरी अपसर्ज इन 1990s, राइज ऑफ द जेडी एंड जनता दल एंड द बीजेपी, इंक्रीज रोल ऑफ रीजनल पार्टी एंड कोalition पॉलिटिक्स, यूएफ एंड एनडीए एंड इलेक्शन ऑफ 2004, 2019, 29 और 2019 एंड यूपीए गवर्नमेंट विद एडिशन टू एनडीए गवर्नमेंट। इसके बाद जो 9th टॉपिक होगा वो रिसेंट इशू एंड चैलेंजेस होगा, चैलेंज ऑफ द रिस्पॉन्स टू ग्लोबलाइजेशन and new economic policy opposition, rise of the OBC North India and Dalit politics in electoral non-electoral, challenge of communalism and अयोध्या issue। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो है बुक का जो है आपको पढ़ना है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट वाला, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए क्या क्या आ रहा है। सेकंड जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ द बाइपोलैरिटी, जिसमें कि न्यू एंटिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रशिया, बाल्कान स्टेट, सेंट्रल एशिया स्टेट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स एंड इंडिया रिलेशन विद रशिया, इसमें इंडिया रिलेशन विद रशिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। सेकेंड जो टॉपिक होगा वो अल्टरनेटिव सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, जिसके अंदर कौन कौन सेंटर होंगे, राइज ऑफ चाइना इकोनॉमिक पावर इन द पोस्ट माओ एरा, creation expansion of European Union and ASEAN, India changing relation with China, Japan and South Korea। The next topic होगा South Asian post Cold War era in democratization and reversal in the Pakistan, Nepal, ethnic conflict in Sri Lanka, impact of economic globalization in region, conflict and effort for the peace in South Asia in relation with the neighborhood।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इन यूनिपोलर वर्ल्ड, इसके अंदर हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ यूएन, इंडिया पोजीशन, रिकंस्ट्रक्ट यूएन, राइज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर, न्यू इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, एंड हाउ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबल आर द न्यू इंस्टीट्यूशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस। द नेक्स्ट टॉपिक होगा सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसके अंदर हम देखेंगे ट्रेडिशनल कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स ऑफ डिसआर्मामेंट, नॉन ट्रेडिशनल ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इशूज ऑफ द ह्यूमन राइट एंड द माइग्रेशन। सिक्स टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, जिसमें कि इन्वायरमेंट मूवमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल नोन होगा, कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेडिशनल एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, राइट ऑफ द इंडिजिनस पीपल एंड इंडस्ट्रियल ग्लोबल इन्वायरमेंटल डिबेट। द लास्ट टॉपिक होगा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स, जिसमें कि इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, डिबेट ऑन द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट एंड इंडिया एज एन एरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इट। तो ये दोनों बुक की जो है ये इंपॉर्टेंट सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है हम सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो बातें हम जानेंगे कि एग्ज़ाम इस साल का जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। और लैंग्वेज आप इसमें देख सकते हैं, जो भी है सिलेक्ट 13 लैंग्वेज दे रखा है इन्होंने ऑप्शन, तो उसमें से आप जो सिलेक्ट करेंगे वही होगा। इसके अलावा हम बात करें तो टोटल क्वेश्चंस की, तो टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे फॉर ईच टेस्ट पेपर एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें टाइम की, तो ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट्स, तो 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, और टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग और करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1 मार्क्स। अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स कटेगा, और सही आंसर करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत ध्यान रखना है, और एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन होगा, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये जो है इंपॉर्टेंट आपके सोर्स स्टडी का फर्स्ट वाली बुक है एनसीईआरटी की। देखो एनसीईआरटी के अलावा किसी भी चीज़ को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, इसी को गले लगा लो, जो कुछ करना कर लो, बट एनसीईआरटी नहीं छोड़ना। कोई भी बोलेगी ये बुक पढ़ो ना मत पढ़ना, क्योंकि जो एनटी एग्ज़ाम बनाएगी वो एनसीईआरटी से ही बनाएगी। तो पहला सोर्स है आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये एनसीईआरटी का बुक है, ये ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो क्लास 12 का। और दूसरा जो सोर्स है वो है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी सेकंड बुक, जिसके ये भी क्लास 12 का, और ये आप भी इंटरनेट से ईजिली जो है एनसीईआरटी से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दो मेन सोर्स हैं आपकी स्टडी के इस पॉलिटिकल साइंस सीईटी यूजी के लिए, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो। मैंने जैसे बताया कि लास्ट में हम जो है देखेंगे कि सीईटी यूजी 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस कैसे, चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन थे हर एक सेक्शन से। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन की, जैसे कोल्ड वार, यूएन ग्लोबेशन ट्रीटी, ये सब जो है 12 से 15 क्वेश्चन आए, और इसका वेटेज था 20 से 30%, ठीक है। और रीजनल एस्पिरेशन एंड पॉलिटिकल मूवमेंट से कम 8 से 10 क्वेश्चन आए, जिसका वेटेज था 16 टू 20%। इंडिया पॉलिटिक्स पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, वन पार्टी डोमिनेंस, इमरजेंसी, कोalition पॉलिटिक्स, इससे 6 से 8 क्वेश्चन आए, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, जिसमें दलित, ट्राइबल, वुमेन, कास्ट बेस्ड मूवमेंट, 4 से 6 क्वेश्चन आए, एंड ये वेटेज है, आप लाइन से देख सकते हो, पहले नीचे चले जा रहा है ये। और प्लान डेवलपमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें 5 ईयर प्लान से इकोनॉमिक रिफॉर्म है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, इलेक्शन राइट, गवर्नेंस, 4 से 5 यहाँ से क्वेश्चन। और सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी गवर्नेंस, यहाँ पे जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वेटेज की, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इंटरनेशनल रिलेशन से आए, यानी कोल्ड वॉर से, यूएन से, ग्लोबलाइजेशन ट्रीटीज से, ठीक है। कॉमन जो क्वेश्चन टाइप पूछे गए वो पूछे गए थे 2024 एग्जाम में, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 50 से 60%, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन थे फैक्ट बेस्ड। डायरेक्टली आपको आंसर आता नहीं चाहिए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था, ठीक है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि यूएनओ कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से डायरेक्ट आपको जो है नोट्स बनाना है, कि जो एनसीईआरटी में पॉइंट है उसको नोट डाउन करना है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड जो पूछा तो उन्होंने मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछा, जिसमें कि मैचिंग लीडर करना है पॉलिसीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। फिर थर्ड है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें असर्शन रीजनिंग का तक सवाल था, 10 से 50% जो है क्वेश्चंस थे, ट्रू फॉल्स लॉजिकल एनालिसिस। और इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आया था, जिसमें लोगो था यूएनओ का,
तो आपको जो है इस तरीके से जो है आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से कैसे आपको अप्रोच रखना है। एंड पैराग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन थे, जिसमें 5 से 10% क्वेश्चन थे। कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन आगे आपको पढ़कर आंसर देना था उसको। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन का जो है उन्होंने पैटर्न रखा। पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा बहुत सारे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस उन्होंने पूछा कि कब क्या साइन हुआ, या किस तरीके से लीडर किसे बिलोंग करता है। इस तरीके से डायरेक्ट आपको याद रखना है सभी पॉइंट को। अगर हम फ्यूचर एग्ज़ाम की बात करें, जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें हम क्या टाइप क्लियर होना चाहिए हमारा, तो यही होना चाहिए कि फोकस इंटरनेशनल रिलेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि कोल्ड वॉर, यूएन, ग्लोबलाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, इस टाइप के क्वेश्चंस के जो है सारे नोट्स आपके पास होने चाहिए। इंडिया पॉलिटिक्स एंड रीजनल एक्सप्रेशन की बात करें, जिसमें बाम सिप हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, तो इस टाइप से भी आपके नोट्स बने होने चाहिए इनके बारे में। पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स डेवलपमेंट की बात करें, तो इमरजेंसी फाइबर प्लान, कमराज प्लान, इस तरीके से सारे जो प्लान्स हैं वो आपको जो है नोट्स में होना चाहिए, हैंड रिटन नोट्स आपके। एंड केवल यही नहीं, आपको जो है प्रिपरेशन करना, असेशन रीजनिंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इसेंशियल, तो आपको सारी जो है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपनी तैयारी को धार दे सकते हो। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि PYQ एनालिसिस करो, बार बार देखो उसको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। सेकंड चीज़ प्लस आपको मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट की रही बात, तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मॉक टेस्ट के कराऊंगा पेपर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा जो है अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, यानी खुद चैप्टर को पढ़ो और हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है। हैंड रिटन नोट्स नहीं होगा तुम्हारे पास, तो आप जो है लास्ट मोमेंट पे याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में। और हैंड रिटन नोट्स आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप इजीली जो है लास्ट में रिकॉल कर सको लास्ट मोमेंट पे। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो है आप जब इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना कर रखोगे, तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो ये आपको समझ में आए वीडियो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।